नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 9 सोशल साइंस, क्लास 9 के लिए सामाजिक विज्ञान। दोस्तों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। पिछले 2 वीडियो में आप देख सकते हैं सोशल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपको हम बता चुके हैं कि सामाजिक विज्ञान में 5 पेपर आपका होता है: इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, आपदा प्रबंधन। देखिए, उसी में से हमारा क्वेश्चन है, चेरो विद्रोह से आप क्या समझते हैं। देखिए, बिहार यानी कि संप्रति झारखंड, बिहार में पलामू क्षेत्र में रहने वाले चेरो जनजाति ने अपने राजा के विरुद्ध विद्रोह किया। उस समय चूड़ामन राय उनका शासक था। अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध भूषण सिंह के नेतृत्व में चेर जनजाति के लोगों ने सन 1800 ईस्वी में खुला विद्रोह किया। राजा की मदद करने के लिए अंग्रेजों सेना बुलाई गई। कर्नल जोन्स के नेतृत्व में आई सेना ने इस विद्रोह को दबा दिया और 1802 ईस्वी में भूषण सिंह को फांसी दे दी गई। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। खदानों की बड़ी मात्रा में उपज किया जाना हरित क्रांति है। 1960 के दशक में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सर्वप्रथम प्रयोग किया। इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप और एचआईवी बीजों, रासायनिक उर्वरकों का तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया। इससे फसलों की पैदावार में आशातीत वृद्धि हुई। चुनाव प्रणाली से आप क्या समझते हैं। वर्तमान युग लोकतांत्रिक युग है। इसके अंतर्गत शासन का संचालन जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। इसके लिए जनता सर्वप्रथम अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। उसके बाद ये निर्वाचन प्रतिनिधि देश की संसद या राज्य के विधान मंडलों में पहुंचकर जनता की इच्छा के अनुरूप कार्य करते हैं। इन प्रतिनिधियों को चुनने के लिए भारतीय संविधान में एक निश्चित प्रणाली की व्यवस्था की गई है, जिसे चुनाव प्रणाली कहते हैं। जिला न्यायाधीश और सत्र न्यायाधीश में भेद बताएं। देखिए, जिला की सबसे बड़ी अदालत को जिला अदालत कहा जाता है। जब जिले का न्यायाधीश दीवानी मामले की सुनवाई करता है तो उसे जिला न्यायाधीश कहा जाता है, और जब वह फौजदारी मामले की सुनवाई करता है तो उसे न्यायाधीश कहा जाता है। मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं। जिस कानूनी अधिकारों का उल्लेख संविधान में होता है उन्हें हम मौलिक अधिकारों का नाम दिया जाता है। ये वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के विकास के लिए अनिवार्य समझे जाते हैं। भारत, अमेरिका, जापान, फ्रांस तथा अन्य लोकतांत्रिक देशों के नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है। परमाणु ऊर्जा क्या है। देखिए, यूरेनियम और प्लूटोनियम जैसे खनिजों को परिष्कृत कर रिएक्टर के माध्यम से नाभिकीय विखंडन करने पर जो ऊर्जा निर्गत होती है उसे परमाणु ऊर्जा कहते हैं। प्लेग और हैजे का क्या कारण है। वायरल नामक विषाणु से होता है। विबरियोकोमा नामक जीवाणु से होता है आपको हैजे। प्लेग होता है वायरल नामक विषाणु से और हैजा होता है विबरियोकोमा नामक जीवाणु से। आग से उत्पन्न आपदा क्या है। आग से उत्पन्न आपदा जो है मानव जन्य आपदाओं में प्रमुख है। मानवीय भूल से आग लगने पर जान माल की भारी क्षति होती है। ऐसा भी देखने में आता है कि चक्रवात, भूकंप और बाढ़ जैसी आपदाओं में प्रति वर्ष जितने लोग मरते हैं उससे कहीं ज़्यादा लोगों की मृत्यु आग से उत्पन्न आपदा से होती है। परमाणु ऊर्जा से क्या लाभ है। परमाणु ऊर्जा का उपयोग सदैव विनाशकारी नहीं है। इसके अनेक लाभ हैं। परमाणु ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न कर ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति लाई जा सकती है। इसे उपयोगी और विकास का दूत बनाया जा सकता है। अनेक असाध्य रोगों का उपचार परमाणु ऊर्जा द्वारा किया जा सकता है। आज के युग में परमाणु ऊर्जा किसी भी देश को समापन की चोटी पर पहुंचा सकता है। साथ ही इसके सही प्रयोग से एक नए युग का आरंभ हो सकता है।
कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है? कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के एकदम निकट है। दूसरी ओर कश्मीर इस रेखा के उत्तर की ओर है, इसलिए भूमध्य रेखा के निकट स्थित स्थानों में दिन रात की अवधि में अंतर न्यूनतम होता है, ऐसे कश्मीर में नहीं है। भूगर्भीय से आपका क्या तात्पर्य है? पृथ्वी के भीतर उत्पन्न होने वाली शक्तियों को धरातल की भू आकृतियों में विस्तृत परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है। महानदी द्रोणी का संक्षिप्त विवेचना कीजिए। महानदी द्रोणी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है। यह उड़ीसा से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। इसकी द्रोणी छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र राज्यों में है। एड्स की बीमारी के कारण को बताएं। एड्स की बीमारी असंयम, देखिए, यौन संबंध, वंशानुगत, दूषित खून को चढ़ाने या माता के द्वारा उसके बच्चे को होता है। रेलवे फाटक पार करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? रेलवे क्रॉसिंग पर सिग्नल और स्विंग बैरियर का ध्यान रखना चाहिए। उसके नीचे से निकलकर क्रॉसिंग को पार करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यदि क्रॉसिंग पर कोई कर्मचारी मौजूद नहीं है तो पटरी पार करने से पूर्व वाहन से उतरकर पटरी के दोनों तरफ दृष्टि डालना चाहिए। रेडिएशन से क्या क्या हानि होती है? मनुष्य पर पड़ने वाली प्रतिकूल प्रभावों की जानकारी दें। परमाणु ऊर्जा के रेडिएशन से निम्नलिखित हानियाँ होती है। संयंत्रों की खराबी और मानवीय भूल से बिना बम विस्फोटक से भी लाखों लोगों की जान जा सकती है। रेडिएशन से कैंसर, चर्म रोग जैसी बीमारियां होती है। रेडिएशन का प्रभाव आसपास के वातावरण पर वर्षों तक रह सकता है।